हेलो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर। क्यों भाई? सबसे ज़्यादा फिनॉल में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों ज़्यादा होती है फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि फिनॉल ग्रुप में OH ग्रुप होता है जो कि हाईली एक्टिवेट करता है पूरे किसको? बेंजीन रिंग को। और ज़्यादातर एक्टिवेट किसे करता है? ऑर्थो पोजीशन को और पैरा पोजीशन को। क्लियर है? इसीलिए फिनॉल ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है एज कंपेयर बेंजीन के। क्लियर है? तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल बाय हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन एटम ऐड करना है हमें, तो हम यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन एटम ऐड करके देखेंगे। क्लोरीन का भी सेम ही होगा, तो हम ब्रोमीन ऐड करेंगे। तो हम बोलेंगे रिएक्शन करनी है हमें फिनॉल की, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन या फिर इसे हम कहते हैं ब्रोमिनेशन। क्या कहते हैं? ब्रोमिनेशन जो भी होगा, अगर फिनॉल का हुआ एक्वस मीडियम के साथ, किसके साथ? एक्वस मीडियम के साथ, तो रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी। और वही रिएक्शन अगर अनएक्वस मीडियम के साथ हुई, मतलब रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ अनएक्वस ब्रोमीन, मतलब लोअर पोलैरिटी वाले, मतलब जो वाटर से कम पोलैरिटी हो, लो पोलैरिटी हो, उसके साथ अगर हमने ब्रोमीन को डिसॉल्व करके रिएक्शन की फिनॉल की, तो कैसी रिएक्शन होगी? और अगर हमने वाटर में ब्रोमीन को डिसॉल्व करके रिएक्शन की तो कैसी होगी? अब देख लेते हैं हम। तो हम यहाँ बोलेंगे कि वाटर के साथ जब भी होगी रिएक्शन फिनॉल की, यहाँ पे हो गया फिनॉल, जब भी हमारा वाटर के साथ होगा Br3, तो यहाँ पे Br2, तो यहाँ पे थ्राइस फिनॉल काम करना स्टार्ट कर देंगे। और थ्राइस करेंगे सिर्फ सिंपल हीट करने पे, तो ये जो फिनॉल है यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम कर रहा है ना ये लोग, यहाँ के H को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ के H को रिमूव किया तो यहाँ क्या बैठ जाएंगे? खुद Br और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा थ्राइस HBr। ये 6 है ना, तो 3 वहाँ चले गए, 3 उधर, तो इसका नाम क्या दोगे? तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, तो मुझे पता है ये तो फिनॉल है, तो बाहर के ग्रुप कहाँ अटैच है? तो 2 पे अटैच है, 4 पे अटैच है और 6 पे। कितने हो गए? ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है? ये हो गया आपका। इसकी रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ किया है, एक्वस मीडियम में किया है। तो अब नेक्स्ट, अदर देन एक्वस मीडियम में करते हो तो क्या होता है? तो यहाँ पे होगा फिनॉल में आप लोग ऐड करेंगे ब्रोमीन, राइट? ब्रोमीन ऐड किया, जैसे ही ब्रोमीन ऐड करोगे तो मीडियम हमें बताना पड़ेगा, कौन से मीडियम में? तो हम बोलेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में,
राइट। इन दोनों में अगर हमने इसको इसके साथ रिएक्शन की तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगा कि यहाँ पे OH ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे भी मिलेगा, प्लस जो तुम्हारा ब्रोमीन ग्रुप है, जो भी ब्रोमीन ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा, पैरा पोजीशन पे भी मिलेगा, ठीक है। और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, 2HBr। तो भाई दो ब्रोमीन ग्रुप हैं तो यहाँ पे भी हम ट्वाइस कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम ट्वाइस कर लेते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा फिनॉल, ब्रोमिनेशन हुआ तो क्या बनाया इसका 1,2 ब्रोमो फिनॉल, या फिर इसका हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और वैसे ही इसको हम बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनॉल, और इसका ही नाम क्या दे सकते हैं हम, 4 ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है। ये हो गया हमारा रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर का। अब ब्रोमीन किस में अगर बना है, एक्वस में बना है तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, अगर ब्रोमीन अदर देन एक्वस मीडियम के बना है तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, देखेंगे सेकेंड रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के साथ हमें नाइट्रेशन करना है तो हम क्या बोलेंगे, हम दो टाइप का नाइट्रेशन कर सकते हैं, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हम सबसे पहले लेंगे कि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो HNO3 बोलते हैं हम इसे, HNO3 एक डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे, और सेकेंड हम कहेंगे कि हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, फिनॉल की। तो हम यहाँ बोलते हैं ये फिनॉल है, फिनॉल OH ग्रुप, ये रिएक्ट होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NO2। क्लियर है। अब जैसे ही ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा रूम टेम्परेचर पे या फिर बोल लो लो टेम्परेचर पे, वैसे ही ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही हमें ये तो पता है ना यहाँ सब हाइड्रोजन होते हैं, तो मैंने सिर्फ ऑर्थो और पैरा का क्यों बनाया, क्योंकि ऑर्थो और पैरा ही एक्टिवेट होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्लस एक OH, एक NO2 ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक NO2 पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा OH, और कितने निकल जाएंगे H2O, ट्वाइस H2O बाहर निकल जाएंगे। अब भाई वहाँ ट्वाइस है तो हम यहाँ पे भी ट्वाइस कर दें, ठीक है, वहाँ ट्वाइस है तो हम यहाँ पे भी ट्वाइस कर दें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, या फिर क्या बोलेंगे 2 नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है। वैसे ही इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो फिनॉल, या फिर इसी को हम बोल देंगे 4 नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है। ये होगा डाइल्यूट के साथ में, डाइल्यूट HNO3 लेंगे। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिए तो इसमें एकदम अपोजिट हो जाएगा कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो थ्राइस HONO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कौन सा था, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ये कौन सा था, डाइल्यूट वाला। क्लियर है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो इसमें मुझे डालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तभी तो और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। क्लियर है। और जैसे ही हम इसके H2O डालेंगे वैसे ही यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। किसके साथ बाहर निकल जाएंगे, हमारे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और कुछ ये ऐसा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ आएगा NO2, 1 2 और ये तीसरा NO2। क्लियर है, NO2,
और बाहर क्या निकल गया, थ्राइस H2O। बैलेंस है, थ्राइस H2O था तो हमने थ्राइस H2O बाहर निकाल दिया। इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हम बोलेंगे 2 4 6, 2 4 6 पे है ट्राई नाइट्रो ग्रुप और इसी को हम बोलेंगे ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या फिर इसको स्पेशल नाम दिया जाता है और पूछते भी हैं रिएक्शन करो पिक्रिक एसिड बनाओ, पिक्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड अगर बोला है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी फिनॉल की। क्लियर है, ये हो गया हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हम थर्ड रिएक्शन करेंगे। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, मतलब सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, हम बोलेंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। अब सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल 2 टेम्परेचर पे होते हैं। पहला टेम्परेचर बोला जाता है एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर बोले तो 293 केल्विन के प्रेजेंस में, और सेकेंड बोलेंगे हम एट हाई टेम्परेचर, तो ये कितने में रहेगा, 373 केल्विन के अंडर में। क्लियर है, दोनों की रिएक्शन एकदम डिफरेंट होगी। कैसे, तो हम बोलेंगे लो टेम्परेचर पे अगर हमें लेना है तो हम अपना फिनॉल ले लिए और फिनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOSO3H। क्लियर है, तो हो गया ना H2SO4, राइट। अब हम बोलेंगे लो टेम्परेचर मतलब 293 केल्विन। यहाँ से क्या होगा, जब भी लो टेम्परेचर पे करोगे तो ऑर्थो पोजीशन से ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो बना क्या तुम्हारा, इसे हम कहेंगे OH। यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या, सिंगल बॉन्ड, SO3H। इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थोफिनॉल। ऑर्थो पे कौन है, फिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, इसे हम कहेंगे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अब सेम वही रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाए, HOSO3H, किस पे, हाई टेम्परेचर पे 373 केल्विन के अंडर में, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से पैरा पोजीशन से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो प्रोडक्ट हमारा बना लेगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा SO3H। इसका नाम अपोजिट कर दो, पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, ये हो गया हमारा सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। अब ये हमारा कौन सी रिएक्शन थी, थर्ड। अब हम फोर्थ रिएक्शन लेंगे, तो आप पहले इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट अब हम फोर्थ रिएक्शन लेते हैं, कोल्बे रिएक्शन। ये एक रिएक्शन थोड़ी नेम वाली है, तो इनको अच्छे से लर्न करके रखना है आपको। क्लियर है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फोर्थ, कोल्बेज रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है, इसे हमें कोल्बेज रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ऐसा कुछ दिखाई देता है सैलिसिलिक एसिड का, HC≡OH। इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये हमें किससे बनाना है, फिनॉल से। तो हम चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम किससे रिएक्शन करेंगे, फिनॉल से। सबस्ट्रेट हमारा क्या है, फिनॉल।
फिनॉल रिएक्ट होगा किसके साथ, NaOH साथ। ये एसिड है, ये बेस है, तो कौन सी रिएक्शन होगी एसिड बेस में, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसा कंपाउंड दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। बचा क्या हमारे पास, O Na+, बाहर क्या निकल गया, H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम, और इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करता है। स्टेप टू, सोडियम फिनॉक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ड्राई आइस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस पे कितने डिग्री पे काम करेगा, 398 केल्विन पे। और जैसे ही 398 केल्विन पे करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन अट्रैक्ट कहाँ होगा, H की तरफ, और ये कार्बन कहाँ अट्रैक्ट होगा, इस पोजीशन में। तो ये एक इंटरमीडिएट देगा हमें। तो कुछ ऐसा हमें रिएक्शन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी, O Na, यहाँ आ जाएगा COH, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा क्या, डबल बॉन्ड O। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या मिल गया हमें, इंटरमीडिएट, राइट। अभी भी हमें क्या नहीं मिला, सैलिसिलिक एसिड नहीं मिला है, तो हम बोलेंगे स्टेप 3 में अब ये सोडियम जो फिनॉक्साइड है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, बाकी ये तो सब सही है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इसको न्यूट्रलाइज अगर करना है तो इसमें डाल दो HCl, बट कौन सा, डाइल्यूट वाला। जैसे ही इसमें HCl डालोगे ये ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, NaCl, क्लियर है। और NaCl बाहर निकल गया तो बचा क्या है यहाँ पे, यहाँ बचा OH, और ये निकला OH डबल बॉन्ड O प्लस, बाहर क्या निकल गया, NaCl, क्लियर है। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, ये तो बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे इसका दूसरा नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसको दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो पे है ना ये, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्लियर है। तो ये हो गई नेम रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। इसमें हमने प्रिपेयर क्या किया है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट 5th रिएक्शन पे जाते हैं, आप लोग ये कॉपी कर लीजिए, 5th पे आते हैं। अब नेक्स्ट हम फिर से नेम रिएक्शन है, नेक्स्ट फिर से नेम रिएक्शन है, रेमन-टेमन रिएक्शन। क्या है, राइमर-टेमन रिएक्शन। तो हम बोलेंगे 5th रिएक्शन है हमारी, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या करना है, तो इस रिएक्शन में हमें प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, मतलब उसमें एसिड बनाया था हमने, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सैलिसिल्डिहाइड, क्लियर है। अब सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए ये भी सेम वही प्रोसेस से जाएगी कि सबसे पहले हम बोलेंगे स्टेप 1 में क्या होगा, अपना वही फिनॉल रिएक्ट होगा, तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल रिएक्ट किसके साथ होगा, NaOH के साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें से क्या बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, बाहर क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। बचा क्या हमारे पास,
Na प्लस H2O, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। अब स्टेप 2 में मेन स्टेप 2 है हमारे पास। स्टेप 2 में ये सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट किसके साथ करेगा? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CCl3, CHCl3। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये Cl, ये है Cl और ये H। ये हो गया हमारा क्या? क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये HCl के साथ बाइंड होके बाहर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड ONA, यहाँ पे C, यहाँ पे था Cl, यहाँ था Cl, यहाँ है H, बाहर क्या निकल गया? HCl। क्लियर है? तुरंत ये रिएक्शन में हमने NaOH डाला था ना, ये फिर से यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्वाइस NaOH फिर एक्टिव हो गया। तो वो ट्वाइस OH अगर एक्टिव हो जाएगा तो ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? इसे हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब जब ये बाहर निकल जाएगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड दिखाई देगा हमें, ONA, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHOH प्लस बाहर क्या निकल गया? ट्वाइस NaCl। अब आपको पता है एक कार्बन में 2 H ग्रुप नहीं रहते, अगर साथ में रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल की वजह से यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ ऐसा ग्रुप हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? ONA, यहाँ क्या बचा हमारे पास? H डबल बॉन्ड O। देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, सॉरी सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं बनाया मैंने। देखो सैलिसल्डिहाइड ऐसा दिखता है, OH CH डबल बॉन्ड O, मतलब हमने इतना मिल गया सैलिसिलिक एसिड का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? अब ये Na हटाने के लिए हम डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। तो हम बोलेंगे स्टेप 3 डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस कर दो। तो यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप 3। क्लियर है? ब्लू पेन से ही लिखती हूँ। तो यहाँ पे आया हमारा ONA, इधर आ गया CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें मैंने डाल दिया डाइल्यूट HCl। जैसे ही मैं डाइल्यूट HCl डालूँगी तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? NaCl। तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास OH, यहाँ होगा CHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम है इसका? सैलिसल्डिहाइड। और इसे हम बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? ये हो गई 5th रिएक्शन। 6th हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल मतलब हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। तो हम अपना फिनॉल लेंगे OH, इसको अब मैं ऐसे कर लेती हूँ। ऑक्सीडेशन करना है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है, तो हम ऑक्सीजन लेंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जब हम क्रोमियम अनहाइड्राइड या सोडियम डाइक्रोमेट डालेंगे। तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? और Na2Cr2O7 और इसमें ही हमें डालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो कुछ ऐसी रिएक्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बाहर आपका हाइड्रोजन निकल जाए, तो इसे हम बोलेंगे पैरा बेंजोक्विनॉन। क्लियर है? ये हो गया ऑक्सीडेशन। सेवेंथ रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम रिडक्शन करेंगे जिंक डस्ट के साथ। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, दूसरा हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे OH है, हम इसको जिंक डस्ट में, इसमें जिंक डस्ट डालेंगे, इसे सिंपल हीट करेंगे तो ये जिंक O को लेके चला जाएगा, मतलब रिमूवल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसा यहाँ पे H नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, H लिखा तो भी चलेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या बना दिया, बेंजीन प्लस बाहर क्या निकल गया, ZnO। क्लियर है? अब एक लास्ट और रिएक्शन आपके इसमें बची है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लास्ट रिएक्शन बताती हूँ। हो गया? अब लास्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। मतलब हमने रिडक्शन किया था ना पहले भी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फिनॉल है, फिनॉल में हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमेशा निकल के प्रेजेंस में होता है, रेने निकल के, और 433 केल्विन में। मतलब ये रेने निकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देगा, ठीक है, ये कितने देगा, थ्राइस। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6। तो हम इसको बोलेंगे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। मतलब अब कहीं डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो हम इसका नाम क्या दे देंगे, ये है साइक्लो, 6 है इसीलिए हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये यहाँ से आपकी रिएक्शन भी फिनॉल की ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथर। क्लियर है? तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।